दोस्तों, एक सवाल। क्या आपको लगता है कि यूएन जैसे बड़ी बॉडी वाकई दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या सिर्फ एक ये स्पीचेस और प्रॉमिसेस का एंडलेस ड्रामा है? और जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यूएन के स्टेज पर गए, तो उन्होंने ऐसी क्या बातें कही जो पूरी दुनिया के लिए एक वाकअप कॉल बन गई? फ्रॉम टेररिज्म टू क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वार टू गाजा कॉन्फ्लिक्ट, वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन से लेकर यूएन रिफॉर्म्स तक, सब कुछ उन्होंने दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस स्पीच को, और बिलीव मी, आपको हर पॉइंट जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले समझते हैं यूएन का बैकग्राउंड को। देखो, यूनाइटेड नेशन यूएन जो था वो बना था 1945 में, वर्ल्ड वार के बाद में, और इसका एम था वार को प्रिवेंट करना, पीस को बिल्ड करना और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना जैसे। अब 80 साल हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या यूएन अपने गोल्स में सक्सेसफुल हुआ है? डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूएन में शुरू में उसका फोकस था पीस कीपिंग और डीकॉलोनाइजेशन पर। फिर ग्लोबलाइजेशन आया तो एजेंडा बदल गया। डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, फूड और हेल्थ सिक्योरिटी। यूएन एक नेचुरल प्लेटफॉर्म बन गया डिबेट्स के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है। जयशंकर जी ने कहा, ज़रा दुनिया की हालत देखिए। यूक्रेन वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और छोटे छोटे हॉट स्पॉट तो न्यूज़ तक नहीं बनते। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का प्रोग्रेस, उसमें तो ज़्यादा कुछ काम हो ही नहीं रहा है। क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स बस क्रिएटिव अकाउंटिंग और रिसाइकल्ड प्रोमिसेस बन के रह गए हैं। मतलब नंबर्स घुमा फिरा कर दिखाना कि काम हो रहा है। और जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तब क्या हुआ था? आप और हमने देखे कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बायस्ड, रिच कंट्रीज़ ने रिसोर्सेस अपने लिए सिक्योर कर लिए थे और जो गरीब नेशन थे उनको सिर्फ लेक्चर मिले। एनर्जी और फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट की पहली कैजुअलिटी बनी, और ट्रेड ग्लोबलाइजेशन के सपने में कोलैप्स हो गए। नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस और टेरिफ वार्स ने पूरा सिस्टम को हिला दिया। अब आती है बात टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स की। क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन, टेरिफ वॉलेटिलिटी, मार्केट एक्सेस अनसर्टेनिटी, और इसके बीच एक नया ट्रेंड है डी रिस्किंग, यानी एक ही कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना। ये इनडायरेक्टली चाइना की तरफ एक इशारा था जयशंकर जी का। भारत भी अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। यूएन के मेंबर्स फॉर्मली सॉवरेन इक्वल्स होते हैं, लेकिन असलियत में प्री जुडिस और डबल स्टैंडर्ड चलते हैं यहाँ पे। इंडिया ने कहा कि अगर डाइवर्सिफाई और प्लुरलिज्म को रिस्पेक्ट करना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद करना चाहिए, इकोनॉमिक प्रेशर नहीं डालना चाहिए, नैरेटिव्स अनबायस्ड होनी चाहिए, तभी कल्चरल्स एक दूसरे के साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे। सबसे दमदार हिस्सा था टेररिज्म। इंडिया ने साफ कहा कि हमारा एक पड़ोसी है जो ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है। दुनिया के बड़े बड़े टेरर अटैक्स वहीं से ट्रेस होते हैं। यूएन के टेस्ट उठा के देख लो आप लिस्ट में, उस देश के लोगों से बहुत भरी पड़ी है। रिसेंटली एग्जांपल में उन्होंने बताया कि अप्रैल में जो पहलगाम में जो इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर बारबेरिज्म का एक एग्जाम्पल था। इंडिया ने अपने लोगों को डिफेंड किया और उन्हें जस्टिस तक पहुंचाया। मैसेज साफ था, टेररिज्म सिर्फ एक देश का इशू नहीं है, यह एक ग्लोबल थ्रेट है। और अगर कोई नेशन ओपनली टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाता है तो उसे ग्लोबली कंडेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंसिंग चोक करनी होगी, उस देश के ऊपर प्रेशर डालना होगा, वरना कल ये टेरर आपको भी बाइट करेगा। फिर बात आई यूएन रिफॉर्म्स की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूएन आज क्राइसिस में है, पीस अंडर थ्रेट है, डेवलपमेंट डिलेल हो रहा है, ह्यूमन राइट्स टेररिज्म से वायलेट हो रहे हैं और यूएन ग्रिड ब्लॉक्ड है। सबको पता है कि रिफॉर्म ज़रूरी है, लेकिन प्रोसेस इंटेंशनली डिले किया जा रहा है। उन्होंने स्पेशल मेंशन किया अफ्रीका का, जिसे हिस्टोरिकली इग्नोर किया जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट एक्सपांड करने होंगे, और इंडिया तैयार है अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। भारत ने साफ कहा, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, ग्लोबल साउथ के लिए भी खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट के अंडर इंडिया ने 600 से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए, वो भी 78 कंट्रीज़ में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइवलीहुड्स हो, एजुकेशन और ट्रेनिंग के रूप में। क्राइसिस के समय भी भारत ने मदद की, फाइनेंस, फूड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल
और HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ में इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा। कोविड के समय वैक्सीन हो चाहे मेडिसिन हो, अर्थक्वेक में अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी मदद दिया इंडिया ने। इंडिया नेवी पायरेसी और शिपिंग प्रोटेक्शन में भी एक्टिव है और UN पीस कीपर मिशन में भी आप देख लो, इंडिया के सबसे ज़्यादा वहाँ पे सोल्जर रहते हैं जो कि दुनिया भर में तैनात हैं। स्पीच का प्राउड हिस्सा था भारत के ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्म किया है भारत ने उसके ऊपर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इंडिया अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबली AI को हार्नेस करेंगे और फॉर ह्यूमन वेलफेयर के रूप में। और 2026 में इंडिया एक AI समिट होस्ट करेगा जिसका मोटो होगा इंक्लूजन एंड इम्पैक्ट। तो फाइनली उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट भी दिए। पहला है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना। दूसरा है आत्म सिक्योरिटी, अपने लोगों और बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करना। और तीसरा है आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, भारत की सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ और ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना। उन्होंने कहा कि आइसलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ओशियन ऑफ टर्बुलेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। UN का 9 डिकेड होना चाहिए लीडरशिप और होप का डिकेड। भारत का अपना फेयर खुद शेयर करेगा और उससे भी कहीं ज़्यादा। तो अब दोस्तों आप बताइए, क्या आपको लगता है कि UN रिफॉर्म्स होंगे या एक स्पीचेस और हिस्ट्री का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।